नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं कुछ नुस्खे, कुछ उपचार और रोगों से लड़ने की कैसे आप क्षमता को डेवलप करें, बढ़ाएं, इंप्रूव कैसे आप उसको करें, ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। क्योंकि आज के इस दौर में बीमारी एक आम बात होकर रह गई है। क्योंकि हर दूसरे व्यक्ति को या यूं कहें हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी बीमारी ने घेर रखा है। कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। और ऐसे में डॉक्टर्स, जो क्लिनिक्स हैं और हॉस्पिटल्स, इसमें भीड़ और भरमार लगी हुई है रोगियों की, यानी पेशेंट्स की। ऐसे में अपने आप को खुद से ट्रीट करना, खुद से अपना इलाज करना, अपना उपचार करना, ये एक बहुत बड़ी कला है और इस कला को हमारे दर्शक बखूबी समझ सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम से जो भी दर्शक जुड़ता है उसको अधिकांश रोगों से लड़ने की सभी प्रकार की जानकारियां इसी कार्यक्रम में दी जाती हैं। और रोजाना जो लोग जुड़ते हैं, अक्सर उनको देखा जाता है कि उनके रोगों में गिरावट आई है और अपने आप को निरोगी रखने में वो सफल भी हुए हैं। हम रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं गर्मियों की एक ऐसी समस्या जिसमें घमौरियां उत्पन्न होती हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। गर्मी कहते हैं वो बाहर निकलती है, शरीर के अंदर की गर्मी। शरीर के अंदर अत्यधिक गर्मी पनपती क्यों है, क्यों घुमौरियां होती हैं और इससे निजात हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, घमौरियां होने के 3 कारण हैं। पहला कारण तो है आपका आर्टिफिशियल कपड़ा। ये न गर्मी के लिए अच्छा, न सर्दी के लिए, न बरसात के लिए। ये तो आपको रोग देगा देगा। दूसरा आपका गलत खान पान, और तीसरा आपका कि पसीना जब आता है तो जो खनिज लवण अपने जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं वो पसीने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अच्छा। और इसमें सबसे ज्यादा है नमक, साल्ट जिसको बोलते हैं। जब ये बाहर निकल जाता है और जहां जहां लगता है वहीं पे छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं और इनमें बहुत बुरी खुजा होती है। यहाँ तक कि आदमी खुजा करते करते खून भी निकाल लेता है। और ऐसे तो मेडिकल साइंस ने नाइसर पाउडर निकाल रखा है, उसके लगाने से इसमें शांति मिलती है, परंतु टेम्परेरी है। परमानेंट शांति में आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सिंधा नमक, काला नमक, काली मिर्च और नींबू और गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी। आप हर आधे पौने घंटे बाद 1 गिलास, आधा गिलास नमकीन शिकंजी बना के पीते रहे, परंतु गड़ागट नहीं पीनी। अच्छा। 1 गिलास पीने में आपने कम से कम आधे घंटे का समय लगाना। तो आपके खनिज लवण जो अंदर से निकल चुके हैं वो नींबू, काला नमक, सिंधा नमक और काली मिर्च उसको पूरा करेंगे। घमौरियां कहां से निकलेंगे? और जो आपने स्नान करना वो हमेशा नवाए पानी से करना, ठंडे पानी से स्नान नहीं करना, नहीं तो आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। तेज गर्म पानी से नहीं करना। सर्दी, गर्मी, बरसात कोई भी हो, आपके स्नान करने के पानी का टेम्परेचर
15 से 18 डिग्री के अंदर होगा तो वो आपको निरोगता देगा। इससे कम होगा या ज़्यादा होगा तो आपको रोकता नहीं बल्कि रोक देगा। ये है जी। अब इसमें खान पान में आप ध्यान रखें कि खाना हमेशा चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा, लाल मिर्च हरी मिर्च कम से कम, बल्कि ना ही खाएं तो अच्छा। काली मिर्च जितनी मर्जी खाएं ये नुकसान नहीं देगी। अब इसमें आयोडीन नमक नहीं आपने लेना, नमक सिंधा या काला नमक लेना, दूसरा नमक कोई नहीं। और खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाना, खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। यदि उसमें नहीं मिलाना तो आप प्याज काट के रख लें, उसमें काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस सलाद में मिला लें। खाना खाते जाएं, सलाद खाते जाएं और हल्का गर्म पानी पीते जाएं। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कहता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको कोई रोग नहीं होगा। लीवर को साफ करने के लिए, लीवर से पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पैंक्रियास से इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए, गुर्दे की सफाई के लिए और तिल्ली की सफाई के लिए लहसुन प्याज अदरक, काला नमक, काली मिर्च और नींबू ये अमृत के समान है। जो इन चीजों का प्रयोग कर रहा वो जिंदगी में कभी भी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाएगा। और कभी छोटी मोटी बीमारी होगी तो जो नुस्खे मैं टीवी के माध्यम से बताता हूं उसको अपनाएं और अपने रोग से मुक्ति पाएं। जी। तो बिल्कुल ये जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक हो सकती है, और इसके लिए आप जो गुरुजी ने नुस्खे बताए हैं उनको कर सकते हैं। क्योंकि घमौरियों के लिए अक्सर जो आमतौर पर जो लोग करते हैं, जब भी घमौरियां हुई, ऊपर से कोई ऐसे टेल्कम पाउडर्स का प्रयोग किया जिसकी वजह से उस समय आपको ठंडक महसूस तो होती है वो केमिकल्स की वजह से, लेकिन वो परमानेंट उपचार नहीं है, उससे घमौरियां ठीक नहीं होती है। और यदि आपकी घमौरियां कुछ समय के लिए शांत हो भी जाती हैं तो लेकिन गर्मी जो शरीर के अंदर बनी हुई है वो तो बरकरार है। वो तो फिर जब आपको पसीना आएगा या आप कुछ ऐसी मेहनत का काम करेंगे वो फिर निकलेंगी। तो बार बार घमौरियां निकले उससे अच्छा है आप एक बार उपचार करें और अपने रोग से निजात पाए। और क्या कुछ उसके लिए उपचार करना है गुरुजी ने अभी बेहतर तरीके से हमें समझाया है, जिसको आपने लिख कर, इसलिए हम आप सभी से याद दिलाते हैं कि जब भी कॉपी और पेन लेकर आप बैठेंगे इस कार्यक्रम को देखने तो आप उन सब चीजों को नोट जरूर कर लिया करें जो भी गुरुजी यहाँ पर कार्यक्रम में बताते हैं। और यदि हमारे इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे बताए जाते हैं इनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी यदि आप पढ़ेंगे तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। और पुस्तकों को आप घर पर ही मंगवा सकते हैं कोरियर या डाक के माध्यम से। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे